नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की जो चर्चाएं हैं वो तो शुरू हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी जो कि इस समय भाजपा को पूरी मात देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय हम सिरसा लोकसभा चुनावों से निपट चुके हैं और सिरसा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी ही एक अंतराल से जीत हासिल की है। इस जीत का विशेषकर जो श्रेय है वो जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह को अगर दें तो कोई गलती नहीं होगी। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निशान सिंह जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी का स्तर है वो किस प्रकार का स्तर है और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में है कि लोग उसको चाहते हैं और फ्यूचर की सरकार कांग्रेस की लोगों को नजर आती है। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, आप लोगों ने कहा कि उसका क्रेडिट जो है निशान सिंह को जाता है जीत का। देखिए, जीत में हर व्यक्ति का योगदान है। वो कांग्रेस के पुराने बहुत सारे लोग बैठे हैं, नए आए हैं कार्यकर्ता, वो भी चाहे हमारे साथ आए वो भी, हर व्यक्ति का उसमें योगदान होता है। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी, जो गलत काम करके लोगों को दुखी करके किसान को, व्यापारी को तो मार लिया जीएसटी ने, और किसान को मार लिया सरकार की नीतियों ने, इनके पोर्टल के सिस्टम ने, इनकी बयानबाजियों ने, मुआवजा ना देना। किसान जब से ये गवर्नमेंट बनी है, खासकर दूसरा जो टर्नओवर थी माननीय खट्टर साहब की, उसमें तो रोज़ सड़कों पे लोग, किसान भी और लोग भी सड़कों पे रहे हैं। एक बात भी किसान की नहीं सुनेगी, कमेरे की नहीं सुनेगी। उनका योगदान भी बनता है। एंटी इनकमेंसी जब सरकार के गलत काम होते हैं तो उसके खिलाफ वोट अपना मतदान वोटर करता है, वो किया और कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया। 46 सीट के ऊपर जीत अर्जित की लोगों ने और 5 सीटें जिता करके कांग्रेस को एक बड़ा समर्थन देने का काम किया है। उसकी वजह से आज लोग कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी सरदार जी, सबसे बड़ा सवाल आ जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी है, और माना जा रहा है कि कई लोग विधानसभा टोहाना से अगर बात करें तो टिकट लेने के दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। आप इस चीज को क्या मानते हैं? आपकी ओर से क्या दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है? देखिए, मैं तो टोहाना से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। टोहाना हमारी कर्म भूमि है, पहले भी यहाँ से लड़े भी हैं चुनाव, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम भी किया है, सेवा भी की है। और लोग कोई भी दावेदारी करे उसका राइट है, प्रजातंत्र में तो कोई भी बंदा अपनी दावेदारी कर सकता है। टिकट देना और किसको देना ये पार्टी का काम है, पार्टी का अपना सिस्टम है हाईकमांड का। उन्होंने आवेदन मांगे हैं लोगों से, वो इस सारी के ऊपर सर्वे भी करवाते होंगे और भी जो उनका सिस्टम है उसको फॉलो करके टिकट दी जाएगी। तो टिकट तो भाई मांगना तो हर बंदे का अधिकार है। आप क्या मानते हैं किस वजह से जो है आपकी टिकट मिलनी चाहिए, और टोहाना क्षेत्र से आपकी क्या दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है? कुछ दिन पहले आप दीपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई है। किस प्रकार की आप क्या बात रख रहे हैं टिकट अपने आप को मिलने के लिए? देखिए, नेताओं को मिलना तो सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। कोई लोगों के काम होते हैं उसके लिए, या पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और नेता का तो रिश्ता है भाई, वो आपस में मिलेंगे। रही बात मेरी दावेदारी की, मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं पहले यहाँ से, और यहाँ लगभग पिछले 35 वर्षों से एक्टिवली जो काम व्यक्ति करता है एक कार्यकर्ता के रूप में, वो मैंने यहाँ किया है टोहाना में। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि एक टर्बन फेस टोहाना के अंदर मेरे रूप में, जो पूरे हरियाणा में एज ए स्टेट प्रेसिडेंट जब मैंने काम किया 5 वर्ष, तो उसकी वजह से पहचान हुई। उसका भी मैं ये दावा उस नाते भी करता हूँ। तो ये भी मान के चलें कि हमारा कार्यकाल जो रहा तब भी सेवाएं दी, और उसके अलावा भी अगर हार भी हुई तो लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा में तत्पर रहे हर वक्त। तो ये राइट इन्हीं बातों के होते हैं। जी,
क्षेत्र के अगर मुद्दों की बात करें तो ऐसा कौन सा बड़े मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में आप उठाने जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का आप आश्वासन देने की काम करेंगे? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कॉमन मुद्दे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, वाटर सप्लाई की बात ले लो, पानी लोगों को देने की बात ले लो, बिजली की बात ले लो, कानून व्यवस्था ले लो। वाटर लॉगिंग होती है, जब बरसात का पानी खड़ा हो जाता है लोगों को दिक्कतें आती हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें, 5-7 ऐसे काम हैं जो बड़े कॉमन हैं और हर व्यक्ति को वो पीड़ा जो है ना वो सताती भी है और उसके ऊपर ध्यान देने की बात है। वो मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी पे ये चीज़ें करनी चाहिए। आज के दिन ऐसे हालात हो गए कि जहाँ 30 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वैकेंसीज हैं उनकी, वहाँ 5 डॉक्टर काम करते हैं। क्या वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे? तो नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, कहने को तो कुछ भी कह दो, लेकिन अगर वैकेंसी 30 हैं, अब टोहाना के हॉस्पिटल की बात ले लो तो 30 के 30 डॉक्टरों पोस्टें तो फिल होनी चाहिए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिले। आप उसी तरीके से शिक्षा के मामले में ले लो। अगर कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर लेक्चरर या टीचर पूरे नहीं होंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाओगे? मैंने वाटर लॉगिंग की बात की। कहने को तो हम बड़े बड़े दावे और नारे देते हैं, लेकिन 5 वर्षों के हिसाब बाद जब लोग हिसाब लेते हैं या मांगते हैं तो फिर जूं का त्यों ही होता है, पलड़ा वहीं का वहीं होता है। उसमें कोई भी तो फर्ज तो ये बनता है रिप्रेजेंटेटिव का, सरकार का, जो वायदे आप करते हो उतने ही वायदे करो जो वायदे आप निभा सकते हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं कि जिनके ऊपर काम विधायक ने करना होता है, तो हम तो जो वायदा करेंगे उस पर खरा उतरेंगे। तो आज जैसा कि आप जाखल क्षेत्र में भी गांव-गांव में भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं,